क्लाउड सीडिंग से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जिसमें क्लाउड्स की एबिलिटी को इम्प्रूव करके रेनफॉल या स्नोफॉल करवाई जाती है। नंबर 2, सीडिंग एजेंट को क्लाउड्स में डिस्पर्स किया जाता है अलग अलग मेथड से, जैसे कि एयरक्राफ्ट से, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर से और रॉकेट से। एंड नंबर 3, सिल्वर आयोडाइन एंड कैल्शियम क्लोराइड को यूज किया जाता है एज ए क्लाउडिंग एजेंट। सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए जानते हैं क्लाउड सीडिंग क्या होता है, कैसे बादलों में केमिकल डाल के नकली बारिश या स्नोफॉल करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग एक बारिश करवाने की टेक्निक है जिसमें बादलों की एबिलिटी को इम्प्रूव करके बारिश या स्नोफॉल करवाई जाती है। बेसिकली इसमें सब फ्रीजिंग क्लाउड्स में टाइनी आइस न्यूक्लाई को इंट्रोड्यूस करवाकर बारिश करवाई जाती है, और ये करवाया तब जाता है जब कोई भी एरिया में पानी की शॉर्टेज हो या वहाँ पे सूखा पड़ा हो, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए और बाकी सभी पर्पज़ के लिए। इस प्रोसेस में क्लाउड्स का भी सिलेक्शन होता है, ऐसे ही नहीं कि किसी भी क्लाउड में क्लाउड सीडिंग करवा दें। इसमें वही क्लाउड्स टारगेट किए जाते हैं जिसमें सुपर कूल वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं और लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, मतलब आइस ना जमी हो जिसमें, उन्हीं बादलों में क्लाउड सीडिंग हो सकती है। अब जानते हैं कौन कौन से एजेंट्स यूज किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं क्लाउड सीडिंग करवाने के लिए। सबसे ज़्यादा सिल्वर आयोडाइन का यूज किया जाता है। इस एजेंट को यूज किया जाता है कोल्ड क्लाउड्स में स्नोफॉल करवाने के लिए। नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है वार्म क्लाउड्स में रेन ड्रॉप्स के फॉर्मेशन के लिए। और केमिकल्स जिनको यूज कर सकते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए वो है पोटेशियम आयोडाइन, ड्राई आइस, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया कंपाउंड्स। आप जानते हैं कि कैसे इन एजेंट्स को, इन केमिकल्स को क्लाउड्स में सीड किया जाता है। इन केमिकल्स को एयरक्राफ्ट, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर या रॉकेट के जरिए क्लाउड में डिस्पर्स किया जाता है, जो जाके अंदर आइस क्रिस्टल या एयर ड्रॉप को एक न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है, और न्यूक्लियस बनने के बाद जब बादल हैवी हो जाता है तब प्रेसिपिटेशन होती है। अब जानते हैं क्लाउड सीडिंग कितने तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले है डायनामिक क्लाउड सीडिंग। इसमें क्या होता है कि सोडियम आयोडीन या पोटेशियम आयोडीन का यूज किया जाता है एज अ सीडिंग एजेंट और उनको क्लाउड्स में रिलीज कर दिया जाता है। ये केमिकल एक्ट करते हैं एज अ आइस न्यूक्लियस और ये वाटर ड्रॉपलेट को एक सरफेस देते हैं फ्रीज होने के लिए। सुपर कूल वाटर ड्रॉपलेट आइस न्यूक्लियस के साथ जुड़कर फ्रीज और ग्रो होते हैं, और जिसकी वजह से क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और फिर स्नोफॉल या रेनफॉल होती है। ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कोल्ड क्लाउड सिस्टम में, जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा। आइस क्रिस्टल के ग्रोथ के लिए ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं होता है। सेकेंड है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इसमें हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। इनको वार्म क्लाउड्स में डाला जाता है। ये सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं मॉइस्चर को और क्लाउड ड्रॉपलेट्स के साइज को बड़ा कर देते हैं। जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स का साइज बढ़ता जाता है, क्लाउड हैवी होता रहता है और फिर रेनफॉल होती है। ये मेथड सुटेबल है वार्म क्लाउड सिस्टम के लिए, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है। ये सिस्टम यूज किया जाता है ज़्यादा रेनफॉल करवाने के लिए एग्रीकल्चरल रीजन में या जहाँ सूखा पड़ा होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है अकॉस्टिक क्लाउड सीडिंग। ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जहाँ पे ग्राउंड बेस्ड या एयरबॉर्न एकॉस्टिक जनरेटर का यूज करते हैं साउंड वेव प्रोड्यूस करने के लिए क्लाउड्स में। फिर वो साउंड वेव्स एनकरेज करते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट्स को हैवी होने में, और जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होती है। अब जानते हैं क्लाउड सीडिंग के क्या क्या कंसर्न्स हैं। क्लाउड सीडिंग करवाने से सब्सटेंस रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि सिल्वर आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन। ये जाके एक्यूमुलेट होते हैं हमारे इकोसिस्टम में और टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। सेकेंडली, ये खतरा है ह्यूमन की हेल्थ और सेफ्टी के लिए। दो ये सब्सटेंस बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे रिलीज होते हैं, बट फिर भी कुछ सब्सटेंस अर्थ के सरफेस तक भी पहुंचते हैं और ह्यूमन कांटेक्ट में भी आते हैं।
एक जगह का वेदर पैटर्न को ऑल्टर करने से दूसरी जगह के वेदर पैटर्न पर भी असर पड़ता है। उसके आसपास वाले एरियाज में पॉसिबिलिटी है कि वहाँ सूखा पड़ जाए या बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की। क्लाउड सीडिंग एक वैल्यूएबल टूल है प्रेसिपिटेशन बढ़ाने के लिए जहाँ पानी की कमी हो या वाटर रिसोर्सेज खाली हो गए हों, बट एक अकेला सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म वाटर स्कैर्सिटी को एलिमिनेट करने के लिए। बेसिकली हमें इसके साथ और तरह के वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत है और क्लाउड सीडिंग के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस और रेगुलेशन बनाने की भी ज़रूरत है। बट जो लोग क्लाउड सीडिंग को सपोर्ट देते हैं उनका कहना है कि ये एक वैल्यूएबल टूल है वाटर स्कार रीजन में यूज़ करने के लिए। बट क्रिटिक्स का ये कहना है कि पब्लिक इश्यूज से जुड़े कंसर्न और चैलेंजेस के लिए ज़रूरत है क्लाउड सीडिंग से जुड़े साइंटिफिक असेसमेंट, रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।